और अब बात करते हैं अमेरिका में जो संघीय सरकार का शटडाउन शुरू हुआ है उससे क्या कुछ असर होने वाला है। अब इसमें होना यह है कि हजारों सरकारी कर्मचारी जो हैं वो बिना वेतन के छुट्टी पर जाने की ऐसी नौबत आ गई है। शटडाउन की वजह से सरकारी जो कई गैर जरूरी कार्यक्रम हैं उनकी सेवाओं के बंद होने का खतरा है। अब शटडाउन होता क्या, बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं कि आखिरकार जब सरकार चलाने के लिए जिस कैपिटल की जरूरत होती है, अगर वो बजट जब पास होता है वो कम है तो जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उन पर फर्क पड़ता है। और आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आती है और ट्रंप सरकार का इस पर इस पूरे सरकार को चलाने के लिए क्या क्या असर होगा ये हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार शटडाउन रिटर्न्स ग्राफिक्स के जरिए ये जो शटडाउन का लौटना है ये किस तरह से है। तो अमेरिका में फिर से शटडाउन लागू हुआ है। अमेरिकी समय अनुसार देर रात से लागू सेनेट में जो फंडिंग हुई थी यानी कि बिल को लेकर वो प्रस्ताव खारिज हुआ। अब बिल खारिज होने के बाद शटडाउन लागू किया गया। ट्रंप सरकार को 60 वोटों की जरूरत थी और 55 वोट ही जुटा पाई ट्रंप सरकार। और साथ ही साथ हमने देखा कि रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स थे वो एकमत नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। तो बिल के खारिज होने के बाद ये शटडाउन लागू हुआ। ट्रंप सरकार को 60 वोटों की दरकार थी और ये वोट उन्हें नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हमने देखा कि 55 वोट जुटाने में कामयाब रही। लेकिन अब क्योंकि ये प्रस्ताव खारिज हुआ तो सरकारी कामकाज ठप होने की नौबत आ गई है। और अब आरोप प्रत्यारोप का खेल है, जहां डेमोक्रेट्स एक तरफ जिम्मेदार मान रहे रिपब्लिकन्स को और रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स पर इस जिम्मेदारी को थोप रहे हैं। तो सारा ही जो सरकारी कामकाज है वो ठप होने की नौबत यहां पर आ गई और इसके लिए ट्रंप सरकार यकीनन डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार मान रही है। अब समझते हैं कि ये जो शटडाउन है इसका असर वहां की जो अमेरिकी जनता है, प्रशासन पर किस तरह से पड़ने वाला है। तो सरकार के पास खर्चों को लेकर यानी कि जो पैसे हैं उसकी किल्लत होगी और अगर खर्चे कम होंगे तो आपको कटौती यानी कि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी और लाखों कर्मियों के जो हम वेतन की बात करते हैं वो नहीं होगा। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं टेम्पररी लीव पर भेजा जा सकता है, जिसमें करीबन 11,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उन्हें छुट्टी पर भेजने का मन बना चुकी है अमेरिकी सरकार। हवाई यात्रा, IRS रिफंड प्रोसेसिंग समेत कई ऐसी सेवाएं हैं जो नॉन एसेंशियल हैं वो प्रभावित हैं। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और कब कब ये जो शटडाउन, क्योंकि हम शटडाउन रिटर्न्स कहें तो सीधी सी बात है पहले भी शटडाउन रहा होगा। तो आइए आप समझते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ये शटडाउन उसकी अवधि पहले क्या रही है, यानी कि कब कब रहा शटडाउन, इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। और किस किस राष्ट्रपति ने इसे लगाया, तो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 21 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 1981 2 दिन का शटडाउन रहा। बुश साहब की अगर बात की जाए तो 3 दिन का, यानी कि 1990 का अगर जिक्र किया जाए 1982, 1983, 1984, यानी कि रोनाल्ड रीगन जो थे राष्ट्रपति, अगर उनके रिजीम को हम समझें तो बहुत ज़्यादा शटडाउन उनके कार्यकाल में रहे हैं। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भी हमने जिक्र किया। तो ये नया नहीं है अमेरिका के लिए, लेकिन नया क्या है, नया ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन क्या ये ग्रेट अगेन बनने की कवायद या ग्रेट अगेन के पथ पर अग्रसर होने की जो कवायद जो ट्रंप अपनी नीतियों से लेकर चल रहे हैं, क्या ये उसके लिए एक स्टॉपेज माना जाएगा, एक ब्रेक माना जाएगा, ये हमें समझना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बात की तब भी 2 और 35 दिन का, यानी 2018 और 2019 की अगर बात करें तो 35 दिन का शटडाउन लगाया था यहाँ पर। और हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ये शटडाउन जो बात लगातार ट्रंप साहब कहते आते हैं कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है अमेरिका की, उसके 23 में से 21 विभागों ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजेंगे। और साथ ही साथ इसके असर की अगर हम बात करें तो भारत में जो अमेरिका का दूतावास है उसका एक्स अकाउंट, उस पर अपडेट आना बंद हो गया है। ये एक असर इसका देखा जा सकता है।
हालांकि जो रिपब्लिकन्स हैं वो कह रहे हैं कि वो हर रोज़ सीनेट में इस बिल को रखेंगे पास कराने के लिए, तो आज भी सीनेट में इस बिल को रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो पुराना ट्रम्प का टेन्योर था उस वक्त भी हम 3 बार शटडाउन देख चुके हैं, लेकिन बाइडेन का जब टेन्योर था तब कोई शटडाउन नहीं देखा गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये एक इशारा मिलता है कि ट्रम्प को कुछ ज़्यादा ही राजनीतिक विरोध का सामना अमेरिका में इस वक्त करना पड़ रहा है। और पिछला जो शटडाउन था 2018 का वो लगभग 35 दिन तक चला था, और इस शटडाउन के कारण जिस तरह से सेवाएं वहां पर बाधित होंगी और लोगों की तनख्वाहें रुक जाएंगी, तो दोनों ही पर, डेमोक्रेट्स पर भी रिपब्लिकन्स पर भी काफ़ी दबाव है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कोई बीच का रास्ता निकालकर इस जो टेम्परेरी फंडिंग बिल है इसको पास किया जाएगा। वही चंद्रशेखर, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो अर्थव्यवस्था में खरीदारी कैसे करेंगे? तो जिस परचेजिंग पावर को बढ़ाने के इस वायदे के साथ ट्रम्प आए थे, वो कहीं ना कहीं अपने इस वायदे से लड़खड़ाते हुए। देखिए, अमेरिका के अंदर शटडाउन कोई नया नहीं है। अगर अमेरिकी इतिहास की हम बात करें तो 22 बार वहाँ पर शटडाउन हो चुका है। और जहाँ तक कर्मचारियों की तनख्वाहों की बात है तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कर्मचारियों की संख्या को कम कर रही है। इसी साल करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं जो सरकार की ओर से उनको बाई आउट का ऑप्शन दिया था, वो फेडरल गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़कर वो जा रहे हैं। तो काफ़ी एक इंस्टीट्यूशनल इसका असर आने वाले समय में दिखेगा, कई सेवाओं में इसका असर देखने को मिलेगा। और अगर ये शटडाउन ज़्यादा दिनों चलेगा तो इसका कहीं न कहीं एक वित्तीय नुकसान भी अमेरिका को देखने को मिल सकता है। लेकिन आशा ये जताई जा रही है कि जिस तरह का एक जनता का एक दबाव रहता है, जिन लोगों को तनख्वाह मिलनी है, एयरपोर्ट्स में कई सारी ऐसी सेवाएं हैं, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी। जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, कई पार्क्स बंद कर दिए गए हैं। तो इस दबाव का असर दोनों पर दिखेगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।